अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कराची के मौसम के हवाले से। मौसम वैसे ही गर्म हो चुका है, लेकिन कराची के अंदर गर्म जिस तरह से हवाएं चलती दिखाई दे रही हैं और लू जो चलती दिखाई दे रही है, इस पर आज डिस्कस करना मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो दर्जा हरारत नोट किया गया वो 41 से 42 डिग्री, और कल के रोज़ जुमे के रोज़ ये बताया जा रहा है कि 39 से 41 डिग्री तक हो सकता है दर्जा हरारत। जबकि हफ्ते के रोज़ की अगर बात की जाए तो एक्सट्रीम लेवल हो सकता है, 42 डिग्री भी क्रॉस किए जाने के इम्कानात हैं। तो ये अलर्ट जारी किया गया महकमा मौसमियात की अर्ली वार्निंग जो सेंटर है उसकी जानिब से हीट वेव की दूसरी एडवाइजरी जो जारी की गई, उसमें कहा कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को ये एडवाइस की गई है कि आपने धूप से बचने की कोशिश करनी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम ही दोपहर के वक्त और धूप में ही होता है, तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, सर को ढाँप कर रखें, ये तमाम चीज़ें। लेकिन मौसम में जो तब्दीली आ रही है, इस पर बात करते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, माहिर मौसमियात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, डॉक्टर आमिर साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जानना चाहूंगा कि मौसम में ये अचानक से तब्दीली आई है और गर्म हवाएं और लू चलना शुरू हो चुकी है कराची के अंदर, क्या मामला है? थैंक यू बिलाल। मैं यहाँ पर एक बात कर दूं सबसे पहले कि ये अचानक तब्दीली नहीं आई है। पाकिस्तान जो है वो 2012 में क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट पर 7वें नंबर पे था, ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया है, जो कि बहुत खतरनाक सूरत हाल है। अच्छा, इसी तरीके से दर्जा हरारत की बात हो रही है, तो ये अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें मजीद इजाफा होगा। और हमने जो मॉडल्स डिजाइन किए हैं और डेवलप किए हैं क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा के हवाले से, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है, कम से कम दर्जा हरारत और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत, तो पिछले 100 साल का जो कराची का जो दर्जा हरारत है उसमें हमने ये देखा कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो शुरू हो गया है, और उसमें तकरीबन 0.6 से 1 डिग्री का इजाफा देखा गया है पिछले 60 सालों में, जो कि बहुत खतरनाक है। और हम ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में ये कम से कम दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। तो ये जो कम से कम दर्जा हरारत है और जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है, इसके दरमियान डिफरेंस जो है वो कम रह जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 5 सालों में कराची 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जो कि बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इस वक्त जो कराची में हमें जो गर्मी का एहसास हो रहा है, उसमें एक जो कॉमन फैक्टर है वो समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं वो बंद हो गई हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, इस तरह के जो इवेंट्स आ रहे हैं ये 1 साल 2 साल 3 साल की वजह से नहीं है, ये 25-30 साल में जो एनवायरनमेंट में जो बिगाड़ पैदा हुआ है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है और अर्थ का हीट बजट जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं और हम क्लाइमेट चेंज के जोन में आ चुके हैं, जो कि बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इसको हमने बढ़ा दिया, हमने ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट कर दिया पिछले 25 सालों में, जिसकी वजह से कराची का और खासतौर पर सिंध के जो हमारी साहिली पट्टी है, जिसमें शाह बंदर, केटी बंदर, सुजावल और ये सारी चीजें इलाके आते हैं, यहाँ पर दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। और आप देखिएगा अगले 5 सालों में सिंध के बहुत सारे इलाकों में 55 डिग्री सेंटीग्रेड को भी ये क्रॉस करेगा। मजीद इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, हमें 2019 और 20 में बारिशें देखने को मिली हैं, उससे पहले बारिशें ना होने के बराबर थी, 10 से 15% बारिशों में कमी हुई थी। अगले 5 सालों में हम ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि बारिशों में मजीद कमी होगी, ज्यादा बारिशें नजर नहीं आ रही हैं, दर्जा हरारत में इजाफा होगा, जो कि बहुत खतरनाक है। आमिर, मैं ये भी जानना चाहूंगा, पिछले साल तो काफी ज्यादा बारिशें हुई थी, तो इस बार कमी क्यों आएगी, वाकई होगी? देखिए, असल में हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक सबसे खतरनाक चीज हुई है, वो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। हमारे यहाँ जो मूनसून की बारिशें होती थी वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं, और यही वजह है कि 2019 से पहले आप अगर देखें तो बहुत कम बारिशें हुई हैं, जिसको हम अपनी जबान में कहेंगे कि ये मानसून की बारिशें नहीं थी, बल्कि वो क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से बारिशें हो रही थी। 19 और 20 में हमें बारिशें थोड़ी सी ज्यादा मिली है, लेकिन 21 और 22 और 23 और से 25-26 2026 तक हमें बारिशें कम मिलेंगी। ये कहलाता है कि कभी ज्यादा बारिशें हो गई, कभी कम बारिशें हो गई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पिछले 60-65 सालों का अगर हम रेनफॉल का डाटा देखें, तो हम यही कहेंगे कि बारिशों में कमी हुई है और मजीद कमी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी ग्राउंड वाटर की जो रिसोर्सेज है वो मजीद डिप्लीशन की तरफ चली जाएंगी। अच्छा, मैं जरा शजरकारी की तरफ भी आना चाहूंगा, उस पर भी एक स्लाइटली क्वेश्चन करेंगे, फिर हम वेदर की तरफ दोबारा आएंगे। ये जो
प्राइम मिनिस्टर की ग्रीन प्लांटेशन के हवाले से एक मुहिम थी, गलबन उसका नाम जो है वो इस वक्त नहीं आ रहा, फरहान, वो शजरकारी जो मुहिम थी वो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर आमिर, उससे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए बिलाल, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं कि हमें क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, हीट वेव्स को कम करने के लिए, टेम्परेचर को ठीक करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें पौधे लगाने पड़ेंगे, हमें बहुत सारी प्लांटेशन करनी पड़ेगी। मैं बार बार एक बात मुख्तलिफ जगहों पे रिपीट करता हूं कि हमें पौधों को, प्लांट्स को ओन करना होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम अपने फैमिली मेंबर्स को ओन करते हैं। तो ये जो शजरकारी की मुहिम है, इसको अगर प्रोलॉन्ग किया जाए, ये 5 से 7 साल तक ये मुस्तकिल पौधे लगाए जाएं, और उसमें भी वो स्पीशीज लगाई जाए जो हमारी लोकल स्पीशीज हैं, जिससे हमें फ्रूट मिलता है, जिससे बर्ड्स आती हैं, इस तरह की स्पीशीज जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो मैं समझता हूं कि किसी हद तक कमी हो सकती है, लेकिन ये एक फैक्टर है। सिर्फ पौधे लगाने से ये जो मौसमी तब्दीली है, ये जो दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, ये कम नहीं हो सकता। हमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसको हमें ठीक करना होगा। इसके अलावा हमें प्लांटेशन को प्रमोट करना है। हर आदमी एक पौधा लगाए, हर आदमी अपने घर में एक पौधा लगाए और उसको ओन करे। आप देखें, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं, फॉरेस्ट का खात्मा हो रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो रही है। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से जो है हमें इस तरह के इवेंट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, 2013 से 18 की अगर बात की जाए तो केपीके में पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत दरख्त लगाने का दावा किया, फिर लगाए भी, तो क्या समझते हैं आमिर, उससे कुछ फायदा हो सका वहां पर? केपीके का जो एरिया है वो क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में इतना ज्यादा वुल्नरेबल नहीं है जितना हमारा सिंध का एरिया है, जिसमें कराची भी शामिल है, सिंध का कोस्टल एरिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो शजरकारी की मुहिम है, इसको बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर सिंध में प्रमोट करने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि पौधे लगाना जो है वो एक कंपलसरी, हर आदमी के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए, और उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद करनी चाहिए कि वो इसको ओन करे। इसके अलावा और बहुत सारी जो एनवायरनमेंट को खराब करने वाली एक्टिविटीज है, जिससे अर्थ का बजट, हीट बजट डिस्टर्ब हो रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और अगर हम आज से शुरू करेंगे तो हमें 10 से 12 साल के बाद हमें इसके नतीजे मिलेंगे। तो हम इस चीज को सस्टेनेबिलिटी का नाम देता है। तो हमें अगर सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम बहुत खतरनाक जोन में दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, बड़े शहरों की अगर बात की जाए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, और जिस तरह से इकोनॉमिकली भी हम हब हैं, कराची की अगर मैं बात करूं तो मास्टर प्लान होता है, उसमें जंगलात भी रखे जाते हैं। तो कराची में कई जंगलात हैं या ऐसी जगह है कि वहां पर अगर प्लांटेशन की जाए तो बड़े पैमाने पे की जा सकती है? देखिए, कराची में बहुत सारी पहले भी बहुत सारी जगहें मौजूद थी जहां पर प्लांट्स का खात्मा कर दिया गया। एक पौधा जो है उसको तैयार होने में, दरख्त बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन उसको कट करने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं ये समझता हूं कि कराची में ये जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं, इनको बाउंड करने की जरूरत है कि अगर ये जंगलात का सफाया करते हैं तो पहली बात तो ये कि वहां पर उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है होती है, उसमें इस चीज को प्रमोट करने की जरूरत है कि वो नेचुरल एनवायरमेंट को ना डिस्टर्ब करें। वो वहां पर कुछ ग्रीन लैंड्स, ग्रीन फॉरेस्ट, इस तरह की चीजें जो है वो लगानी चाहिए। जैसे लियारी रिवर के साथ साथ जो है वो ग्रीन बेल्ट बनाया जा रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज हमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। हमें ऑल्टरनेट प्लेसेस जो है, कराची बहुत बड़ा शहर है, हमें शाहराहों पर और हर गली कूचे में हमें पौधे लगाने की जरूरत है। खासतौर पर ये जो हमारी हाईवेज है, नेशनल हाईवे है, हमारी शाहरा फैसल है, यहाँ पर भी हमें जो है लोकल स्पीशीज को प्लांट करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि 10-15 साल पहले कराची में कोनो कॉर्पस, जो कि मैंग्रोव कहलाता है, उसको भर दिया गया। ये उसके असरात भी हैं कि आज हमें कराची में अर्बन हीट वेव्स नजर आ रही हैं, क्योंकि हमने मैंग्रोव्स को लाकर जो है वो ग्रीनरी तो कर दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें लोकल स्पीशीज को प्रमोट करना चाहिए और इस चीज को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, खासतौर पर सिंध के प्रोविंस में। अच्छा, ठीक है, आपने जिस खास पौधे का नाम लिया, अब तो वो हटाना या फिर दूसरी एहतियाती तदाबीर लेकर आना, उसमें इट टेक्स टाइम। लेकिन इस वक्त जल्द अज जल्द क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए लोगों को भी, खास तौर पर इंडिविजुअली, कि इस हीट वेव से और बढ़ते हुए दर्जे हरारत से बचा जा सके? देखिए, इसके लिए तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, पानी का स्प्रे करें, गीले कपड़े को अपने सर पे रखें, डायरेक्ट जो है वो सन रेज से एक्सपोज ना हो।
ऐसी जगहों पे मूवमेंट करें जहां पे आपको ग्रीनरी नजर आती है, जहां पे आपको दरख्त नजर आते हैं, इस तरह की जगहों पे आप जो है मूव करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एयर पॉल्यूशन को कम करने की जरूरत है, चाहे वो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा हो, चाहे वो गाड़ियों से धुआं निकल रहा हो, इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि इसकी वजह से सिर्फ इंसानी सेहत मुतासिर नहीं हो रही है, इसका इम्पैक्ट, ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसका इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर आ रहा है, हमारे लाइव स्टॉक के ऊपर आ रहा है, हमारी फिशरीज भी इससे मुतासिर हो रही हैं, और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी इससे जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पिछले 8 सालों से इस कोशिश में है, और किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए। सिंध का क्लाइमेट चेंज एक्ट जो है वो किसी शेप में आ चुका है, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट किया गया है जिसके जरिए हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी को कम कर सकते हैं, और ये इंडिविजुअल लेवल पर ये किया जा सकता है। और यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इसमें हमारी जो यूथ है वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों को अवेयरनेस दे सकती है। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके जरिए हम इस क्लाइमेट चेंज से निपट सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करना, अवेयरनेस देना जिससे हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना, ये सारी चीजें हैं जिसके जरिए हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी हद तक कर सकते हैं, बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम। डॉक्टर आमिर, आखिरी सवाल भी यहाँ पर करना चाहूंगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है, दर्जे हरारत किस स्केल तक जा सकता है इस बार कराची का? मैं जो अपनी कैलकुलेशन और जो हम मॉडल्स को जो हमने डेवलप किया है, तो मैं ये समझता हूं कि 2021 में हम 46-45 तक एक्सपेक्टेड है कि कराची का टेम्परेचर 45-46 के अराउंड रहेगा। लेकिन सिंध के कुछ एरियाज होंगे जहां पे ये 50 को क्रॉस करेगा, और हमें कुछ इस तरह की एग्जांपल्स जैसे पास्ट में भी हमें मिली है कि हमें कुछ इस तरह की एग्जांपल्स मिलेगी कि इतने साल का रिकॉर्ड टूट गया। ये चीज 20 अच्छा, अगर मैं बात करूं इन कपल ऑफ इयर्स या फिर अगले 5 सालों की, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, कहां तक जा सकता है दर्जे हरारत? अगले 5 सालों में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो जिस तेजी से बढ़ रहा है, और मैक्सिमम टेम्परेचर में भी जो इजाफा हो रहा है, कराची 50 के करीब पहुंच जाएगा। मतलब उबलने लगेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, हम उबलने भी लगेंगे और पिघलने भी लगेंगे। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर हमारे साथ थे, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और उबलने भी लगेंगे, पिघलने भी लगेंगे, दर्जे हरारत बढ़ता चला जाएगा। अगले 5 सालों की जो बात सामने आई है कि 50 क्रॉस कर सकता है कराची के अंदर। अब जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, महकमा मौसमियात की जानिब से जो अर्ली वार्निंग सेंटर है, उसमें दूसरी एडवाइजरी जो जारी की गई है, उसमें ये कहा गया है कि टेम्परेचर बढ़ेगा और 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हफ्ते तक रहने का इम्कान है। उसके बाद ये भी कहा कि एक्सपेक्टेशन 46 तक जा सकती है, 46 डिग्री तक। तो इन तमाम चीज़ों में आपने खुद को धूप से बचाना है, सर को ढांप के रखना है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और दीगर जो एहतियाती तदाबीर है उनको भी आपने मलूज़ खातिर रखना है। बहरहाल वक्फा लेंगे, यहाँ पर एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।